शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ परीक्षा का समय आ गया है और बच्चों के साथ आप भी बहुत चिंतित हैं। आप लोगों की टेंशन भी हम टीचर्स और स्कूल फील करता है कि कितने ज़्यादा आप लोग भी इन दिनों में परेशान रहते हैं। अपनी इस परेशानी को कम करने के लिए, उन्हें टेंशन मुक्त करने के लिए मैं कुछ टिप्स दूंगी आपको। वो टिप्स अगर आप अपने बच्चों में फॉलो करते हैं तो निहायत ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, मददगार रहेगा और आपके बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। पहला तो ये है कि बच्चों को समय पर उठाएं। कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स स्वयं ही लेट उठते हैं और बहुत तेजी से बच्चों को उठाकर बैठा के फोर्सफुली तैयार कराते हैं, जिससे बच्चे का पूरा दिन का मूड खराब रहता है। आपको एक जरूरत यह है कि आप स्वयं भी सही समय पे उठें और बच्चे को भी सही समय पे उठाकर सबसे पहले उसे ब्रश वगैरह करा के नहलाने भेजें। अगर बच्चा नहाता है तो वो उसका शरीर से और मन से अपने आप को ताजा महसूस करता है और यही ताजगी पूरे समय स्कूल में उसको अलर्ट रखती है, सतर्क रखती है, क्योंकि उसको नींद नहीं आती है और वो पूरी तरह से पढ़ाई में ध्यान देता है। दूसरा पॉइंट ये है कि बच्चे को समय पर ही स्कूल जाए। समय पर वो स्कूल से जब वापस आता है उस समय उसके खाने का पूरा ध्यान रखें। इन दिनों में विशेष करके घर में हो रही कई पार्टियों को, दावतों को, कई फंक्शन को अवॉइड करें, क्योंकि ये परीक्षा की घड़ी है, बच्चे की भी और आपकी भी। तो इस तरीके के जो मनोरंजक कार्यक्रम है उनको परीक्षा के बाद की डेट दें और बच्चों को जो भी भोजन आप कराते हैं उस भोजन में सादगी रहे। नॉर्मल जो खाना खाते हैं हम वही खाना खिलाएं, ज्यादा तला भुंजा खाना ना दें। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स और घर में पूड़ी, कचौड़ी, हैवी इस तरह के भोजन जो हैं, मसालेदार, तेल, इन सब से थोड़ा सा बचाव करें ताकि बच्चे की पाचन क्रिया अच्छी रहे और पढ़ने में उसका पूरा ध्यान रहे। अगला पॉइंट मेरा रहता है कि अगर आपके बच्चे का अलग से कमरा है पढ़ने का, या वो परिवार के साथ में ही किसी घर के किसी स्थान पे बैठ के पढ़ता है, तो उस स्थान को उस बच्चे की सुविधाजनक बनाए ताकि पढ़ने में उसका मन लगा रहे। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा एक जगह जहां पढ़ रहा है वहीं बड़े बुजुर्ग टीवी लगा के या रेडियो लगा के बैठे पूरा प्रोग्राम सुन रहे हैं और बच्चे का पूरा ध्यान पढ़ाई से हटकर उस टीवी पे जा रहा है। वो प्रयास तो कर रहा है लेकिन उसका प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम अपना मनोरंजन कर रहे हैं। इसलिए बच्चे की परीक्षा की घड़ी आपकी परीक्षा की घड़ी भी है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, मोबाइल से बच्चे को बिल्कुल दूर रखें। स्वयं भी कम कोशिश करें। अगर आप मोबाइल पे बात भी करना चाहते हैं तो घर से थोड़ा बाहर निकलकर बात करें। बच्चे के सामने उसी समय मोबाइल पे जो बात नहीं करना है या अननेसेसरी हम रिलेटिव्स या उस समय बात ना करके बाद में करें तो अच्छा रहेगा। और सबसे लास्ट मेरा पॉइंट ये रहेगा कि घर में शांति बनाए रखें। जब बच्चे पढ़ते हैं उस समय हम जॉइंट फैमिली या बड़ी फैमिली होती है, हम जोर जोर से बात करते हैं, जोर जोर से हंसी मजाक करते हैं। ये सब चीज़ें पढ़ाई के दौरान ना की जाए ताकि उसे भी शांति से पढ़ने दिया जाए। जितना हो सके रिश्तेदारों को इन दिनों में बता दिया जाए, बहुत प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, कि बच्चों की एग्जाम चल रहे हैं, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ताकि वे भी कम आए आपके पास और आप भी कम जाएं। और एक मेरा पॉइंट है जिस पॉइंट पर मैं बहुत विशेष अनुग्रह करना चाहती हूं कि बच्चों के लिए आप अपने आप को आपके एग्जाम के लिए तैयार करें। कई बार टीचर्स बच्चों को बहुत अच्छा होमवर्क देते हैं, पढ़ने की बहुत अच्छी टिप्स देते हैं, लेकिन कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो मैं जानती हूँ बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो उनकी शिकायतें होती है कि हम अपने तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। तो मेरा अनुग्रह ऐसे पेरेंट्स से है, अगर आप नहीं पढ़ा पाते कोई बात नहीं,
आपका बच्चा स्कूल में बहुत अच्छा लिख रहा है, फॉलो कर रहा है टीचर्स की, आप सिर्फ इतना कहें कि बेटा जो होमवर्क दिया है वो जोर से पढ़कर लिखो, ताकि आपके कान में वो आवाज पहुंचती रहे कि मेरे बच्चा क्या याद कर रहा है। आप उस विषय को नहीं समझ पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उस बच्चे को ये मालूम है कि मैं जो बोल रहा हूं वो मेरे बड़े लोग सुन रहे हैं और मुझे पूरी ईमानदारी से इसको याद करना है। ये थी आपके नौनिहालों के लिए एक टिप्स जो उनके जीवन को, उनके भविष्य को बहुत अच्छा बनाएगी। आपने मेरे इन सुझावों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद भी है कि आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे और अब तक जो बच्चों का रिजल्ट रहा उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आप देखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।